नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ हरीश 247 में। दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूं, हम बाल विकास की अवस्थाओं को दो पार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। पार्ट 1 जिसमें केवल शैशवावस्था पढ़ेंगे, और पार्ट 2 जिसमें बाल अवस्था और किशोर अवस्था को कवर करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 को। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ, किसी भी पेपर में, कोई भी पेपर हो, टेट, सुपर टेट, सी टेट, एम पी टेट, कोई भी हो, अगर उसमें बाल विकास की अवस्थाओं से क्वेश्चन बन रहा है तो इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। बस आप दोनों पार्ट को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। विभिन्न विद्वानों ने बाल विकास की अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। हर मनोवैज्ञानिक के अवस्थाओं का विभाजन हम क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हर्लाक के अनुसार, यानी हर्लाक ने गर्भ अवस्था से जन्म तक बताया है। शैशवावस्था को जन्म से 14 दिन तक बताया है। बचपनावस्था को 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक बताया है, यानी 14 दिन से 2 वर्ष तक। और पूर्व बाल अवस्था को 3 वर्ष से 6 वर्ष तक बताया है। उत्तर बाल अवस्था को 7 वर्ष से 11 वर्ष तक बताया है। वयासंध 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, और पूर्व किशोर अवस्था 14 वर्ष से 17 वर्ष तक। उत्तर किशोर अवस्था 18 वर्ष से 21 वर्ष तक। दोस्त, इसके बाद बात करेंगे कोल का विभाजन, यानी कोल के अनुसार अवस्थाओं का विभाजन। तो इन्होंने शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष तक बताया है। प्रारंभिक बाल अवस्था को 2 वर्ष से 5 वर्ष तक बताया है। मध्य बाल अवस्था को 6 से 12 वर्ष तक बालक के लिए बताया है, और बालिका के लिए दोस्त 6 से 10 वर्ष तक बताया है। उसके बाद पूर्व किशोर अवस्था या उत्तर बाल अवस्था, इन्होंने बालक के लिए 13 से 14 वर्ष तक बताया है, और बालिका के लिए 11 से 12 वर्ष तक बताया है। प्रारंभिक किशोर अवस्था बालक के लिए 15 से 16 वर्ष तक, और बालिका के लिए 12 से 14 वर्ष तक। उसके बाद मध्य किशोर अवस्था, इन्होंने बालक के लिए 17 से 18 वर्ष तक, और बालिका के लिए 15 से 17 वर्ष तक बताया है। अब हम बात करेंगे अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष बताया है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष बताया है, और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष बताया है। प्रौढ़ावस्था 18 के आगे बताया है। दोस्त, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी अवस्था का समय सीमा पूछ रहा है बिना किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार, यानी अगर क्वेश्चन में किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं दे रहा है, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है शैशवावस्था का समय सीमा क्या होगा, या बाल अवस्था का समय सीमा क्या होगा, या किशोर अवस्था का समय सीमा क्या होगा, तो हमें इन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। अब दोस्त, इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्र का विभाजन, यानी राष्ट्र के अनुसार अवस्थाओं का विभाजन। इन्होंने शैशवावस्था को 0 से 3 वर्ष बताया है। पूर्व बाल अवस्था को 3 से 6 वर्ष बताया है। उत्तर बाल अवस्था को 6 से 12 वर्ष बताया है, और किशोर अवस्था को 12 से 18 वर्ष बताया है। अब हम हर एक अवस्था को विस्तार से नीचे पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से कब है दोस्त? 0 से 6 वर्ष तक। अभी हमने ऊपर बात किया है, यदि किसी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं दे रहा है और डायरेक्ट आपसे अवस्था का समय सीमा पूछ रहा है, तो हम फॉलो करेंगे अर्नेस्ट जोन्स को, जिसमें कि दिया है शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। तो दोस्त, अगर शैशवावस्था की बात करें तो ये कहाँ से आया है, इसकी बात हम करेंगे। तो ये अंग्रेजी शब्द के इन्फारी नाम से आया है, जिसका अर्थ होता है ना बोल पाना। और इसलिए ज़्यादातर विद्वान शैशवावस्था को 2 वर्ष ही मानते हैं, यानी कि यदि बालक 2 वर्ष तक है तो वो अपनी भावनाओं को बोल के प्रकट नहीं कर सकता, या सीधे सीधे हम कह सकते हैं शैशव या इन्फेरी का अर्थ ही होता है ना बोल पाना। अब हम आगे बात करते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिक का कथन, यानी कौन कौन से मनोवैज्ञानिक का क्या क्या कथन है, उन्होंने क्या क्या कहा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्त गेसेल ने शैशवावस्था को लेकर क्या कहा? बालक शुरुआत के 6 वर्ष में 12 वर्ष का दुगना सीख लेता है, यानी बालक शैशवावस्था में आगे के 12 वर्ष का दुगना सीख लेता है केवल 6 वर्ष में। और फ्रायड ने क्या कहा? फ्रायड का कहना है बालक जो कुछ बनना होता है, यानी बालक को जो कुछ भी बनना होता है शुरुआत के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो इनका भी मानना है कि शैशवावस्था में भी बालक को जो कुछ भी बनना होता है बन जाता है। और थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक कह रहे हैं 3 से 5 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं। अगर बैलेंटाइन की बात करें तो ये कह रहे हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। और उसके बाद वाटसन की बात करें
तो वाटसन का कहना है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा एवं तीव्रता विकास की किसी अन्य अवस्था से तीव्र होती है। यानी बात की भी जो अवस्था होती हैं जैसे बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, तो इन सबसे तेज होती है सीखने की अवस्था शैशवावस्था में, ये वाटसन का कहना है। अब हम बात करेंगे गुड एनफ के अनुसार। तो व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का आधा शैशवावस्था के शुरुआती 3 वर्ष में हो जाता है। दोस्त, इनका मानना है कि बालक जब से जन्म लेता है तब से 3 वर्ष तक संपूर्ण जीवन के 50% मस्तिष्क का विकास केवल शैशवावस्था के स्टार्टिंग 3 साल में हो जाता है। अब अगर हम बात करें हरलाक के अनुसार, तो हरलाक का मानना है पूर्व बाल्यावस्था खिलौने की उम्र है। दोस्त, इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था क्यों यूज़ किया है इसको हम समझेंगे, क्योंकि इनके अनुसार बाल अवस्था का समय सीमा कितना है, पूर्व बाल अवस्था का समय सीमा कितना है, 3 से 6 वर्ष। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष। आगे हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि खिलौने की आयु शैशवावस्था को बताई गई है, लेकिन इन्होंने पूर्व बाल अवस्था यूज़ किया, इसलिए यूज़ किया क्योंकि शैशवावस्था में ही इन्होंने पूर्व बाल अवस्था को ही परिभाषित कर दिया है। तो अगर केवल खिलौने की आयु पूछता है तो हम शैशवावस्था लगाएंगे, लेकिन हरलाक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था खिलौने की उम्र है। अब हम बात करेंगे स्ट्रैंग के अनुसार, तो जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपनी भावी जीवन की आधारशिला रखता है। और रूसो की बात करें तो रूसो का कहना है बालक के आंख नाक कान ही उसके शुरुआती शिक्षक होते हैं। और राज का कहना है शिशु कल्पना का नायक है जिसका भली भांति निर्देशन जरूरी है, ये राज का कहना है। बात एडलर की करें तो एडलर का कहना है शिशु के कुछ जन्म के बाद ही यह निश्चित हो जाता है कि भावी जीवन में उसका स्थान कहाँ है। यानी एडलर का कहना है बालक के जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही ये निश्चित हो जाता है कि फ्यूचर में बालक का स्थान क्या है, यानी कि बालक क्या कर सकता है। अगर बात न्यूमैन की करें तो न्यूमैन का कहना है 50 वर्ष तक की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील होता है। यानी 5 वर्ष तक बालक का शरीर और मस्तिष्क बहुत ही सक्रिय रहता है, वो बहुत ही जल्दी ग्रहण करता है हर चीज़ को। अब अगर हम बात करें शैशवावस्था के कुछ प्रमुख नाम, यानी शैशवावस्था को और भी बहुत से नामों से जाना जाता है जिन्हें हम नीचे देखेंगे। दोस्त यहाँ देखिए, अभी हमने ऊपर बात किया था कि शैशवावस्था को खिलौने की उम्र कही गई है, लेकिन यहाँ हरलाक ने पूर्व बाल अवस्था को खिलौने की उम्र कहा है। तो अगर हरलाक के अनुसार पूछता है तो पूर्व बाल अवस्था होगा, लेकिन अगर केवल खिलौने की उम्र पूछता है तो आप शैशवावस्था सही करेंगे। तो खिलौने की उम्र के नाम से इसको जाना जाता है। शैशवावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? खिलौने का आदर्श काल, भावी जीवन का आधारशिला, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है, संस्कारों एवं आदतों का निर्माण भी कहा जाता है शैशवावस्था को, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है दोस्त, मनमौजी अवस्था भी कहा जाता है। यानी शैशवावस्था में बालक का जो मन करता है वो करता है। पूर्व विद्यालय की आयु भी कहा जाता है शैशवावस्था को, प्रिय लगने वाली आयु भी कहा जाता है, और नाजुक आयु के नाम से भी शैशवावस्था को जाना जाता है। दोस्त, ये तो रहे शैशवावस्था के विभिन्न नाम। अब हम आगे बात करेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक विकास बहुत तेज होता है। आपने देखा होगा कि घर में कोई भी बालक है, उसकी उम्र अगर 6 साल या उससे कम है तो आप देखते होंगे उसका शारीरिक विकास बहुत ही तेज होता है 6 साल तक। उसके बाद क्या होता है, 6 साल के बाद थोड़ा डाउन हो जाता है बाल अवस्था में, फिर किशोर अवस्था में विकास तेज हो जाता है। उस चीज़ को हम आगे बढ़ेंगे। खैर, यहाँ बात करते हैं शैशवावस्था की। तो शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। फिर अगर बात करें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, तो बच्चा रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना, यानी कि वो अपना व्यवहार प्रकट करता है, या कह सकते हैं रोकर, चिल्लाकर या हाथ पैर पटक कर अपनी बातों को प्रकट करता है। समलैंगिक ईर्ष्या। दोस्त, समलैंगिक ईर्ष्या का क्या अर्थ है? जैसे आपने देखा होगा कि लड़का पापा को लेकर चिंतित रहता है कि इनकी वजह से मैं मम्मी के पास नहीं जा पा रहा हूँ। यही चीज़ होता है लड़की के साथ। लड़की भी मम्मी को लेकर चिंतित रहती है कि मैं मम्मी की वजह से पापा के पास नहीं जा पा रही हूँ, पापा का लाड प्यार दुलार नहीं मिल पा रहा है।
तो ये रहा समलिंगिक ईर्ष्या। अब हम बात करेंगे कि अपने विपरीत लिंग के तरफ आकर्षण, यानी शैशवावस्था में लड़के और लड़कियों में अपने विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण होता है। अब ये तो सोचने वाली बात है कि यार शैशवावस्था में ऐसा कैसे होगा, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है हम समझते हैं। दोस्त, लड़कों में ओडिपस नाम की ग्रंथ पाई जाती है और लड़कियों में इलेक्ट्रा नाम की ग्रंथ पाई जाती है, जिसके वजह से अपने विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण होता है लड़के और लड़कियों में। फिर उसके बाद बात करें तो प्रआश्रित, यानी यहाँ की बालक या बालिका एक दूसरे पर आश्रित होते हैं शैशवावस्था में। जैसे उन्हें अगर भूख लगी है, उन्हें दूध की आवश्यकता है, तो शैशवावस्था में वो खुद जाके नहीं लेंगे दूध, दूसरों पे आश्रित रहेंगे, मम्मी पर आश्रित रहेंगे, रो कर व्यक्त करेंगे, हाथ पैर पटक कर व्यक्त करेंगे, उसके बाद उसकी मम्मी लाके उसे दूध देंगे, यानी हर काम के लिए वो दूसरों पर आश्रित रहेंगे। अनुकरण की प्रवृत्ति, दोस्त इसमें अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी इसमें बच्चा दूसरों को देखकर अनुकरण करता है। यदि कोई ताली बजा रहा है तो बच्चा भी उसको देखकर ताली बजाएगा। नर्सिज्म या स्वप्रेम, दोस्त नर्सिज्म या स्वप्रेम, यानी कि इसमें नर्सिज्म या स्वप्रेम की भावना पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनते हैं कि स्वप्रेम की अवस्था कौन सी है, तो शैशवावस्था दोस्त स्वप्रेम की अवस्था है। और एक चीज़ इसमें और, जिज्ञासा की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। नैतिकता का अभाव होता है दोस्त, इसमें नैतिकता बिल्कुल भी नहीं होता है बालक के अंदर। यदि बालक 6 साल का है तो उसके अंदर इतना नैतिकता नहीं होता है कि अगर मेहमान आए हैं तो शांति से बैठ जाए, क्योंकि उसे नैतिक अनैतिक का कोई ज्ञान ही नहीं होता है इस अवस्था में। दोहराने की प्रवृत्ति होती है, शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। आपने देखा होगा कोई भी बच्चा अगर शैशवावस्था में है तो एक ही बात को बार बार रिपीट किया करता है। उसके बाद छविक मित्रता, इंद्रियों द्वारा अधिगम, यानी कि इंद्रियों द्वारा सीखना, क्रियाओं द्वारा प्रकटीकरण। दोस्त अगर क्रियाओं द्वारा प्रकटीकरण की बात करें तो इसमें यही होगा कि यदि बच्चे को भूख लगा है तो अपने क्रियाओं द्वारा अपने भावनाओं को प्रकट करेगा, यानी कि रोकर या हाथ पैर पटक कर अपनी भूख को प्रकट करेगा। रुचियों, दोस्त रुचि कहानी में ज़्यादा होगी इस अवस्था में, यानी कहानियों में रुचि, दूसरों शिशुओं में रुचि। आपने देखा होगा कि यदि बच्चा शैशवावस्था में है, 6 वर्ष तक है, तो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। मनगढ़ंत कहानियाँ, इस अवस्था में बच्चे मनगढ़ंत कहानियाँ बनाया करते हैं अपने आप, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है। काम वासना मुख पर, और फिर संवेगों का धीरे धीरे स्पष्ट प्रदर्शन, यानी धीरे धीरे इस अवस्था में संवेगों का स्पष्ट प्रदर्शन होने लगता है। अब हम बात करेंगे शारीरिक विकास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस अवस्था में। दोस्त इसमें क्या होता है, जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 होती है। शैशवावस्था में जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 होती है, फिर बाल अवस्था में बढ़ के 350 हो जाती है, और किशोर अवस्था में घट के 206 हो जाती है। ऐसा क्यों है आप समझ रहे हैं। जैसे शैशवावस्था में क्या होता है, 270 हड्डियाँ होती हैं, बाल अवस्था में पहुँचते पहुँचते 350, उसके बाद किशोर अवस्था में कुछ हड्डियाँ जुड़ के एक हो जाती हैं, इस वजह से हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। जन्म के समय वजन 3 से 3.5 किलोग्राम होता है। यदि आपके क्वेश्चन में पाउंड में पूछ रहा है तो 7 से 8 पाउंड होता है, यानी कि जन्म के समय वजन 7 से 8 पाउंड होता है। लगभग 6 से 12 महीने में दूध के दांत निकल आते हैं। 6 से 12 महीने में दूध के दांत निकल आते हैं। और ये चीज़ दोस्त ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित होती है, यानी कभी तेज़ और कभी स्लो हो जाती है धड़कन। और दोस्त लगभग 140 बार प्रति मिनट धड़कन धड़कता है। शिशु का धड़कन दोस्त अनियमित होता है, यानी कि 1 मिनट में लगभग 140 बार धड़कता है। यदि शिशु की लंबाई की बात करें तो जन्म के समय दोस्त बालक की लंबाई 51 सेंटीमीटर और बालिका की लंबाई 50.5 सेंटीमीटर होती है, यानी बालक से बालिका की लंबाई लगभग 0.5 सेंटीमीटर कम होती है जन्म के समय। अब बात करते हैं, अगर दांत की बात करें तो दूध के सभी दांत लगभग 3 वर्षों तक निकल आते हैं। शैशवावस्था के अंत तक मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है, यानी मस्तिष्क
का विकास लगभग 90% हो जाता है, 1250 ग्राम तक हो जाता है। अब अगर हम बात करें 600, एक चीज़ और दोस्त, जैसे आपने देखा होगा किशोर अवस्था में अभी हम पढ़ेंगे तो लगभग 1300 से 1350 ग्राम तक मस्तिष्क का विकास हो जाता है, और यहाँ 1250 ग्राम तक मस्तिष्क का विकास हो गया। इसी वजह से लगभग 90% तक मस्तिष्क का विकास शैशव अवस्था में हो जाता है। अब हम बात करते हैं शैशव अवस्था में शिक्षा। तो शैशव अवस्था में शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए? खेलों के माध्यम से दी जानी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत जगहों पर प्ले स्कूल खुला है, या पहले आंगनवाड़ी हुआ करता था जिसमें बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा दिया जाता था, और यही हमारा एनसीएफ भी कह रहा है कि बच्चों को शिक्षा खेल के माध्यम से देना चाहिए। केवल शैशव अवस्था में नहीं, उसके बाद भी प्राइमरी में कोशिश ये किया जाता है कि बच्चों को शिक्षा खेल के माध्यम से दिया जाए। प्राइमरी या उसके ऊपर भी अगर बात करें तो वहाँ भी गेम पीरियड होता है। और दूसरी चीज़, इंद्रियों द्वारा शिक्षा, साफ सफाई की शिक्षा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आदतों या संस्कारों की शिक्षा, उचित पोषण, यानी इसमें बालकों को उचित पोषण की आवश्यकता होती है। दोस्त, ये आज का हमारा वीडियो रहा। आज हमने चर्चा किया है केवल शैशव अवस्था पर, और कल हम बात करेंगे बाल अवस्था और किशोर अवस्था। यानी कल का भी हमारा वीडियो लगभग 14-15 मिनट का होगा, और पार्ट 1 आज का हमारा है, कल हमारा पार्ट 2 होगा। दोनों पार्ट आप अच्छे से पढ़िए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा अवस्था से। धन्यवाद दोस्त। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।